पिछले क्लासेस में जो डिस्कशन किया गया था 3 स्टेप का कि क्वेश्चन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे किया जाए। फिजिकल स्टेट जिसमें लिक्विड सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्यू, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट लगाते थे और एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट के साथ माइनस हीट या रिएक्टेंट्स के साथ प्लस हीट। और गैस के लिए जहां गैस है तो एरो का तीर का चिन्ह ऊपर, एरो का ऊपर दिखाते हैं। अब प्रेसिपिटेट वाला बात है, प्रेसिपिटेट वाली कुछ बातें आएंगी कि मानकर चलिए एक रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं। रिएक्शन इस स्टेप में, फोर्थ स्टेप में ये है कि मानकर चलिए AgNO3 का रिएक्शन HCl से कराना चाहे, ठीक है। AgNO3 का रिएक्शन NaCl से कराना चाहे तो आप बताइए AgCl के साथ Ag प्लस वाला माइनस के साथ, हाँ Ag प्लस है Cl माइनस, वही +1 -1 एक्सचेंज जब कराएंगे तो क्या बनेगा AgCl और प्लस क्या हो गया इधर HNO3 डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहां भी AgCl के साथ हो गया AgCl और फिर NaNO3। तो कहने का मतलब है NaNO3 तो प्रेसिपिटेशन की जानकारी हम लोग कैसे देंगे? जो प्रेसिपिटेट होता है उसके बगल में एरो इस तरह लिखा हुआ रहता है या दिया जाता है। इस एरो को देखकर, एरो को देखकर यह पता चल सकता है या चल जाता है कि ये सॉल्यूशन से खुद ब खुद नीचे बैठ गया होगा, अलग हो गया होगा, अर्थात प्रेसिपिटेशन का निर्माण हुआ होगा। तो प्रेसिपिटेशन का निर्माण हुआ तो वहां पर एरो का कोई भी प्रेसिपिटेशन हो, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में, आप उसके साइड में एरो दिखाएं ताकि या दिखाया हुआ ऑलरेडी है तो आप उससे ये पता कर सकते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन है जो सॉल्यूशन से खुद ब खुद अलग हुआ। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में कुछ ऐसे केमिकल इक्वेशन होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेशन बनता है और प्रेसिपिटेट यदि बने, प्रेसिपिटेट जहां बना तो वहां पर एरो नीचे दिखाएंगे। इसको नोट करना है। नोट करने के बाद कंडीशन पर आएंगे। आइए कंडीशन, तो कहने का मतलब है कुछ कंडीशंस की बातें हो, जैसे मानकर चलिए कुछ कंडीशन हम आपको दिखाते हैं। CaCO3 हीट जब किया जाता है CaO + CO2, इसको एक बार और लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। H2 + Cl2 फॉर्मेट होगा 2HCl। AgBr या AgCl तब फॉर्मेट होगा Ag + Cl2। बैलेंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट CO2 + 6H2O फॉर्मेट होगा C6H12O6, समझा रहे हैं जस्ट 6O2। तो कहने का मतलब है, अब कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया जाए। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कंडीशंस पे होते हैं। कंडीशंस का मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर, सनलाइट, हीट एंड इट एंड कैटलिस्ट, कुछ भी। कहने का मतलब है अगर CaCO3 को हीट किया जाए तो इसको देखकर तो पता नहीं लगा सकते कि हीट भी किया हो गया होगा। यहां पर आप एरो के नीचे हीट लिख दीजिए या एरो के ऊपर लिखिए, या हीट का कुछ सिंबल होता है ऐसा ट्रायंगल, जिसको आप डेल्टा कहते हैं फिजिक्स में, चेंज। यहां पर ट्रायंगल दिखाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हीट किया गया होगा किसी भी कंडीशन को। हाँ, यहां पर आइए थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। H2 + Cl2 सनलाइट दिखाना है, एरो के ऊपर दिखाइए सनलाइट। यहां भी सनलाइट दिखाना है, यहां पर दिखाइए सनलाइट। ये देखिए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। CO2 एटमॉस्फेयर से, वाटर जमीन से, और जो ग्रीन प्लांट्स है उसमें, अर्थात क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट
सनलाइट यदि डाला जाए, सनलाइट को रखा जाए, तब जाकर ये रिएक्शन होगा। अर्थात बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो किसी कंडीशंस पे होते हैं, किसी टेम्परेचर पे, किसी प्रेशर पे, सनलाइट के प्रेजेंस में या डिफरेंट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडीशंस को यदि दिखाना है, कितना टेम्परेचर है या हीट किया गया है, आप एरो के एबव या बिलो, ऊपर या नीचे, उस कंडीशंस को मेंशन करें। अगर मेंशन किया हुआ है तो आपको स्पष्ट पता चलेगा ये कंडीशन, ये रिएक्शन इस कंडीशन पे हुआ, ये रिएक्शन इस कंडीशन पे हुआ, डिफरेंट कंडीशन पे हुआ। अर्थात कंडीशंस की जानकारी आप एरो के ऊपर या एरो के नीचे दे सकते हैं, तो या दिया हुआ रहता है। इस लिमिटेशंस को दूर किया गया। कंडीशंस पता नहीं चलता था, लेकिन एरो के ऊपर या नीचे देखकर आप स्पष्ट पता कर सकते हैं कि वो कंडीशन किस कंडीशन पे केमिकल इक्वेशन हुए हैं, या केमिकल इक्वेशन जो आगे बढ़ा है कंडीशन उसका लिखा है। इसको भी नोट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ रिवर्सिबिलिटी, पॉज करके इसको नोट करेंगे, लैंग्वेज भी लिखना है। रिवर्सिबिलिटी में आइए एक एग्जांपल देते हैं। N2 + H2 फॉर्मेट होता है NH3। अभी तक जितना बार भी हम इसको इक्वेशन को लिखे 100% ट्रू नहीं था, अब ये सही लिखा जाएगा। बैलेंस यदि करना चाहें, यहां 2, यहां 3, ओके। ये रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट करे अमोनिया बनता है। NH3 अमोनिया है, अमोनिया खुद ब्रेक होता है, अमोनिया खुद ब्रेक होगा और ब्रेक होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना देगा। ये बात है कि बनने का दर ज्यादा, टूटने का दर कम है। कुछ ऐसे होते हैं यहां पर अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो टूटने का भी दर ज्यादा होता है। अब बताइए, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट करे तो अमोनिया बनता भी है और अमोनिया टूटकर वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी बनाता है। अब बताइए, यदि हम एरो दिखाते हैं, ये तो सरासर गलत है, 100% गलत है। सिर्फ ये बना, वापस भी तो टूटा। आप एरो को कैसे दिखाएंगे वो देखिए, एक इधर एक इधर। इससे स्पष्ट पता चलता है कि डायरेक्ट दोनों डायरेक्शन में हुआ। रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं? व्हिच अकर्स इन बोथ डायरेक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स। और एक समस्या, एक स्थिति ऐसी आती है जब जितना इधर बना उतना वापस ब्रेक भी हो गया, जितना बना उतना ब्रेक भी हो गया। उस स्टेट का नाम इक्विलिब्रियम स्टेट रखा गया। इक्विलिब्रियम संतुलन अवस्था कहा गया। अर्थात कहने का मतलब यह है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में हो। तो सिर्फ एरो दिखा करके हम लोग यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी की बात नहीं, तो दोनों तरफ एरो दिखाना होगा तब रिवर्सिबिलिटी पता चलेगा। या कुछ बुक्स में ऐसे भी होते हैं, आप कृपया यहाँ देखें। एरो ऐसा दिखाए, इधर भी दिखाएंगे, कंप्लीट एरो भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाफ एरो भी दोनों तरफ दिखा सकते हैं। अर्थात रिवर्सिबिलिटी के लिए आप दोनों तरफ एरो दिखाएंगे, इस हिसाब से पता चल जाता है ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, इसको नोट करना है। अब आइए, हम लोगों के पास कुछ लिमिटेशंस दूर हुए, कुछ लिमिटेशंस बचे हुए हैं। जैसे वेलोसिटी का पता नहीं चलता था, अमाउंट फिजिकल स्टेट का पता चल ही गया, जानकारी मिल ही जाती है, मोड इंफॉर्मेटिव कर ही दिया गया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का भी प्लस हीट माइनस हीट करके कंडीशंस को भी एरो के ऊपर नीचे दिखाई दिए। वेलोसिटी कितना स्पीड से हुआ इसकी जानकारी रिएक्शन को देखकर अब तक नहीं पता चला है, उसका रेट क्या है। एक्सप्लोजन की भी जानकारी अभी तक नहीं आई। और अमाउंट्स, कितना अमाउंट्स आपने लिया, ये तो किसी पर्सन या किसी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कितना अमाउंट आप रिएक्शन करा रहे हैं। तो रिएक्शन को देखकर तो पता नहीं चलेगा अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट। तो कहने का मतलब है ये बहुत कुछ बातें हैं जो लिमिटेशन का अब तक लिमिटेशन ही रह गया। उम्मीद है कि जब आप साइंटिस्ट बनेंगे तो इसको दूर करने का प्रयास करेंगे, तब बच्चे लोगों को हम पढ़ाएंगे कि चलिए देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा डिस्कवर किया है, तो आपका भी नाम बुक में छपेगा। उम्मीद था आपको लगता होगा कि मजाक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करने से सब कुछ होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मन में चाहो तो उस चीज की, तब जब तक डिजायर नहीं होगा कुछ भी संभव नहीं है। मन को आप इतना सुला कर रखे हुए हैं या सुला कर रख दिए हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पढ़ते हैं।
ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा इनएक्टिव है। तो मन को इतना सुला कर रखें कि पानी का छींटा भी मारे तो नींद से इस तरीके से जगता नहीं। अब क्या कहा जाए, अपने आप को एक्टिव रखिए और एक्टिव इस तरीके से रखिए कि पूरी दुनिया आप मुट्ठी में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लिमिटेशंस को दूर किया गया, मोर इंफॉर्मेटिव किया गया। मोर इंफॉर्मेटिव में मैं एक बार रिपीट करता हूं, फिजिकल स्टेट की जानकारी भी दी गई, सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल और गैस के लिए जी, एक्वा सॉल्यूशन के लिए क्यू, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के लिए प्लस हीट माइनस हीट की लगा कर दिया गया। गैस के लिए एक और बातें, एरो बगल में दिखा देते ऊपर जहां भी गैस है, और प्रेसिपिटेट जहां है वहां पर एरो नीचे दिखा देते हैं। कंडीशंस, किसी भी कंडीशंस को दिखाना है एरो के ऊपर नीचे कंडीशंस को आप दिखाएंगे। दूसरी बात, रिवर्सिबिलिटी, कोई रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों होता है, इस हिसाब से आप डबल एरो दिखाते हैं ताकि पता चलता है ये रिएक्शन अब 100% सही है, दोनों डायरेक्शन में दिखाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों तरीके से, दोनों तरफ से एरो दिखाना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को पता चला कि क्वेश्चन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे किया गया, लिमिटेशंस को दूर कैसे किया गया। आप इसको रिवाइज करते रहेंगे, अप टू डेट करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी अगले क्लासेस में बताया जाएगा, देखते हैं अगले क्लासेस में क्या है। लेकिन यहां तक अगले क्लासेस में कैसे पता चलेगा इसका अगला क्लास है, इस बात की जानकारी हम अगले क्लास के जस्ट शुरू में देंगे। हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट किया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, थैंक यू, रिवाइज करते रहें, धन्यवाद, शुक्रिया।